चलो भैया वंस अगेन वेलकम है आप सभी लोग का अपने इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उम्मीद से उड़ान पे। और एक बार फिर से एडिटोरियल वोकैब लेके मैं आपके साथ कनेक्ट हो चुका हूँ। और उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से समथिंग हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। माँ सरस्वती की असीम कृपा असीम अनुकंपा आप सब पे हमेशा बनी रहे और जिंदगी भर बनी रहे। आप अपने काम से लोगों को हमेशा लोगों के द्वारा हमेशा अप्रिशिएट किए जाएं। आप बहुत आगे जाएं, अपने घर वालों का, अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन करिए, सब लोग आपको प्राउड फील करें और आप एक एग्जाम्पल बने कि हाँ वो कोई ऐसा है जिसका सब लोग कॉपी करना चाहते हैं। मतलब आपका एरिया आपके नाम से जाना जाए। तो इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं और फिर से एक बार कहना चाहूँगा, प्रे करना चाहूँगा कि माँ सरस्वती की असीम कृपा आप सभी लोग पे बनी रहे। ठीक है। एडिटोरियल वोकैब का ये फिर से एक नया सेशन है जिसमें आज फिर से हम कुछ वोकैब्स को सीखेंगे, लर्न करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये छोटी छोटी जो हमारे एफर्ट्स हैं एक दिन ये क्या है बहुत ज़्यादा बड़े एफर्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी रिजल्ट एक दिन में नहीं आता है, लेकिन जब आप छोटे छोटे पार्ट्स में लगातार काम करते रहते हैं कॉन्टिन्यूटी के साथ तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है। तो जैसे मूव करते हैं तो सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनसाइट एंड इनसाइट ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपका क्या है, होमवर्क है और ये आपको करके लाना है। ठीक है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं तो हमारा जो सबसे पहला वोकैब है, ये होमवर्क जो आपको करके लाना है, ये करके लाओगे कैसे? करके लाने का मतलब ये आपको कमेंट बॉक्स से कमेंट करना है। करके लाने का क्या मतलब है कि आप जब ये वीडियो आप देखेंगे और इसका फिर एक इनसाइट का मीनिंग और एग्जाम्पल, मतलब कि इसका मीनिंग प्लस एक एग्जाम्पल, आप दोनों का इसका मीनिंग प्लस एक एग्जाम्पल आप कमेंट बॉक्स में क्या करोगे, कमेंट करोगे। चलिए अपने वोकैब की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला वोकैब हमारा है इक्विप। इक्विप मतलब होता है संवारना, किसी चीज को प्रिपेयर करना। और जो इक्विप प्रिपेयर किया जाता है, संवारा जाता है, वो खासकर जो है आर्म से होता है, हथियार से होता है। इक्विपाइड आपने सुना होगा, लैस जिसका होता है, तो इसी से इक्विप होता है। इक्विप मतलब किसी चीज को लैस करना, संवारना, और ये खासकर किसके लिए होता है, आर्म्स के लिए होता है, हथियारों के लिए करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है फिनिश करना, समाप्त कर देना। किसी चीज को टर्मिनेट करना मतलब कि जैसे कि आप सुनते होंगे कि उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया, दैट्स मीन उसको जॉब से निकाल दिया गया, उसके जॉब की जो रूटीन था उसको फिनिश कर दिया गया। तो टर्मिनेट मतलब होता है कोई चीज खत्म कर देना। एबोलिश कर देना, अर्जेंट कर देना, दोनों का मतलब होता है कि कोई चीज समाप्त कर देना। एबोलिश वर्ड का मतलब होता है कोई नियम कानून आदि को समाप्त कर देना, एंड कर देना, जो कि बहुत पुराना हो चुका है या कोई अमेंडमेंट करके उसमें चेंज किया जाता हो। बस इतना याद रखिएगा कि दोनों का एक ही मतलब होता है सभी का, कि समाप्त करना। नेक्स्ट वर्ड है सिविल। सिविल का मतलब होता है सभ्य। सिविल का मतलब क्या होता है, सभ्य, जेंटल ना, कॉर्डियल। सिविल मतलब क्या होता है, सभ्य। इसीलिए जब आप कभी बैंक से लोन लेने जाते हैं तो आपकी सिविल चेक की जाती है। वो सिविल तो फिलहाल दूसरी होती है, उसमें सिविल रेटिंग चेक करते हैं कि आपकी रेटिंग क्या है, आपका वहाँ पे बैकग्राउंड कैसा है बैंक का। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे, सिविल का तो हम याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि वहाँ पे चेक किया जाता है भैया हम ऐसे तो नहीं कि हम डिफॉल्टर हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा चेक कर सकते हैं कि सिविल का सिंपल मतलब होता है सभ्य से, कि हम जेंटल पर्सन है कि नहीं, वो हमारी सिविल चेक की जाती है। मतलब वो ये चेक किया जाता है कि हम वहाँ थोड़ा बहुत जेंटल है कि नहीं है, और जेंटल नहीं है तो हमें लोन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वेनियल। वेनियल मतलब होता है पर्डनेबल। पर्डनेबल मतलब होता है ऐसी चीज जिसको हम क्षमा कर सकें, जिसको हम क्या कर सकें, फॉरगिव कर सकें, क्षमा कर सकें। कोई गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए, तो जो ऐसी मिस्टेक जो क्षमा करने योग्य होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वेनियल। नेक्स्ट वर्ड हमारे स्क्रीन पे है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस एक नाउन की तरह यूज होता है, और सिग्निफिकेंस आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, जिसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मीन्स क्या होता है, सिग्निफिकेंस का मीन्स होता है इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा है एली। एली मतलब क्या होता है, एली एक नाउन की तरह यूज होता है। एली मतलब होता है हेल्पर। एली मीन्स आप कह सकते हैं हेल्पर, सहायक, सपोर्टर, फ्रेंड, पार्टनर। एक वर्ड होता है एली, और एक वर्ड होता है ALLAY, अले। अले मतलब होता है कोई चीज कम करना। जैसे छोटे बच्चे रोते हैं तो उनका रोना हम कम कैसे कराते हैं, हम कहते हैं अले 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 अले। तो अले वो क्या होता है, रोना कम कर देते हैं। ये मतलब कि याद करने का एक तरीका हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि अले आप भूल जाएंगे तो याद रखेंगे कि छोटे बच्चे जब रोते हैं तो हम कैसे उनको चुप कराते हैं, हम बोलते हैं अले 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 अले, और छोटे बच्चों का रोना क्या होता है, बंद हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है टेक ऑन। टेक ऑन मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है एक्वायर, मतलब कोई चीज अर्जित करना। कोई चीज एक्वायर करना मतलब कोई चीज अर्जित करना। नेक्स्ट है फैन द फ्लेम। फैन द फ्लेम मतलब होता है स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक समथिंग
मोर इंटेंस, मतलब कोई ऐसी चीज हो गई जिसको आप बहुत ज्यादा और क्या कर दो, इंटेंस कर दो। अब देखो एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो एग्जाम्पल में यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि हीज स्पीचेज, उसकी जो स्पीचेज हैं, फैंड द फ्लेम्स ऑफ, मतलब कि वहाँ पे जो टेंशन है, रेडिकल जो टेंशन है उसका क्या हो गया, बढ़ावा दे दिया। फैन द फ्लेम का मतलब क्या हो गया, उसको क्या कर दिया, और ज्यादा इंक्रीज कर दिया, स्थिति को बद से बदतर बना दिया, मतलब कि बहुत ज्यादा इंटेंस माहौल कर दिया, पहले से डिस्टर्ब था उसको और डिस्टर्ब कर दिया। सेकंड क्या है, लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, मतलब कि ऐसे कुत्ते जिसके पास क्या हो, दो पूंछ हो, टू टेल्स हो, तो इसका मतलब होता है बहुत खुश होना। इसका मीनिंग क्या होता है, बहुत खुश होना, वेरी हैप्पी होना। जैसे ही इज प्लीज्ड लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, मतलब कि टू टेल्स का मतलब क्या हो गया भाई, आमतौर मतलब जनरली हम देखें तो कुत्तों के पास, जो डॉग्स होते हैं उनके पास एक ही पूंछ होती है, लेकिन अगर किसी के पास दो हो गई तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, एकदम शान में चलेगा, भौकाल, मतलब वो बोलेगा कि हम वो नहीं है जो लिविल लिविल करते थे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत, हाँ ऐसा कुछ, हाँ सिर्फ मजाक के लिए करें, डोंट बी सीरियस। तो यहाँ पे अगर आपको कभी फ्रेज देखने को मिल जाए लाइक अ डॉग विथ टू टेल्स, तो आप उसका मीनिंग जानते हैं कि उसका मीनिंग क्या होता है, बहुत खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मतलब होता है विवाद का मुख्य कारण होना, दैट्स मीन मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट, दैट्स मीन मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट। जैसे लिखा है कि द वेल्थ ऑफ फादर, मतलब जो पिताजी का वेल्थ है, संपत्ति है, बिकम्स वो बन गई एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू ब्रदर्स, वो क्या हो गया, दो भाइयों के बीच में विवाद का कारण बन चुका है, बन गया है क्या, वेल्थ जो किसका था, फादर का था, संपत्ति जो थी। तो यहाँ पे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या हो गया, मेन रीजन ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, और आगे मूव करते हैं, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब जमीन आसमान को मूव कर देना, मतलब जमीन आसमान को एक कर देना। तो क्या हो जाएगा, टू डू एवरीथिंग यू कैन टू अचीव समथिंग, मतलब कुछ पाने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर जाना, जिसे कहते हैं जमीन आसमान एक करना। जैसे लिखा है आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट दिस प्रोजेक्ट डन ऑन टाइम, मतलब इस प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डन करने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगा, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, दैट्स मीन मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट है टिक ऑल द बॉक्सेस। टिक ऑल द बॉक्सेस मतलब होता है टू सेटिस्फाई, किसी को सेटिस्फाई करना, या फिर फुलफिल एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी, ऐसी चीज को फुलफिल करना जो नेसेसरी है और डिजायर्ड, या फिर क्या की गई है, डिजायर्ड की गई है। जैसे मैं बात करूं तो क्या लिखा है कि द न्यू एल्बम, जो न्यू एल्बम है, शुड टिक ऑल द राइट बॉक्सेस फॉर दियर मैनी फैंस। अब यहाँ पे लिखा है कि जो एल्बम है उसको टिक ऑल द बॉक्सेस, मतलब कि वो सारी नेसेसरी चीज को क्या करनी चाहिए, फुलफिल करनी चाहिए, अपने किसके लिए, फैंस के लिए। तो यहाँ पे याद रखेंगे टिक ऑल द बॉक्सेस का मतलब होता है फुलफिल एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी और डिजायर्ड, मतलब ऐसी चीज जो जरूरी है या फिर डिजायर्ड है उसको हमें डेफिनेटली एंड डेफिनेटली करना ही चाहिए। ठीक है, तो आज का वोकैब यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। कल मैंने आपको वोकैब बताया 13, आज मैंने आपको वोकैब बताया 20, अब टोटल आपके पास वोकैब हो गए हैं 22। तो 22 वोकैब्स को याद रखिएगा, पूरी कोशिश करूंगा कि जब कुछ दिन हो जाए, 10 या 15 डेज हो जाए, तो आपका एक टेस्ट भी कंडक्ट करा लिया जाए, और वो टेस्ट आपका लाइव होगा। लाइव मतलब कि ये अभी तो अपलोडेड वीडियो आपको मिल रहे हैं, वो लाइव मिलेगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल मन लगा के पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपने घर वालों के आशीर्वाद के साथ कुछ बेहतरीन करके दिखाइए। ठीक है, चलो भैया इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप साइनिंग, थैंक यू सो मच।